हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति व्याकरण सहित संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। दूसरों की सहायता करना, सादगी, ईमानदारी और सरलता, ये 4 शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं थी। प्रश्न 2, परिणाम लिखिए। 1, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। उत्तर, नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। 2, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। उत्तर, पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर फूट फूट कर रोते रहे। प्रश्न 3, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी और बिछिया। 4, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। उत्तर, 1, दुख सुख। 2, बुरा भला। 3, प्रसन्न अप्रसन्न। 4, सदुपयोग दुरुपयोग। 5, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। 6, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। गुणों का यानी स्वभाव का। उत्तर, 1, किफायत से रहना और 2, खादी के कपड़ों से लगाओ। 7, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। 1, ग्राम, किलोमीटर। पैसे 5:30 पौने 6। 2, पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। 8, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, 1, पर, इसका अर्थ है पक्षी का पंख। वाक्य देखो, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा जो पर है इसका अर्थ है लेकिन और परंतु। वाक्य है, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। 1, वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं।
ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, सचित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73। यहाँ वाक्य शुद्ध करके अधोरेखित किए गए हैं। मैंने उत्तर ही लिखे, देखो। 1, करामत अली गाय अपने घर ले आए। यहाँ अपने और आए ये दोनों अशुद्धियाँ थी, वो मैंने दुरुस्त कर दी हैं। 2, उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। यहाँ उसे और थे। 3, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ की। 4, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। इस वाक्य में अपने और से ये अशुद्धियां है। 5, घर में तक्के के रखे जाने की आवाज आती है। की और आती। 6, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। की और कुछ। 7, सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं थे। बाल बच्चा। 8, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ थी। जुब्बेदार। 9, कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक को पढ़ने लगे। की। 10, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11, लेखक गोवा को गए और उनके साथ साधु साहब भी थे और उनके। 12, तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था। द्वारा किया सही था। 13, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। फूलों और बहुत। 14, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। से। 15, लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। यहाँ गए। 16, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। के और हुए। 17, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। बड़ा और आया। 18, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। के और गए। 19, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। की और आए। 20, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ।
मैं अपने देश को प्यार करता हूँ 20 वाक्य में अपने और प्यार ये शुद्ध शब्द है। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गाँव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक देखो, राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था, इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने का पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर दूर के गांवों के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के काम काज में तो मदद करती ही थी, किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफी देर हो गई। इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहन करते हुए कहा, तुम सब अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखा देखी गांव वालों ने भी इस काम में जुटने लगे। एक दिन कुआं खुद कर तैयार हो गया और उसके सोते से उसके गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव के लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वे पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। शीर्षक इसका सूझबूझ का फल। विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना। इयत्ता 1ली ते 5वी सर्व विषय, त्याचबरोबर इयत्ता 6वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा। 1. स्वाध्याय व पाठाचे नाव, त्यानंतर 2. स्वाध्याय और चॅप्टर नेम, अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा। स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढील प्रमाणे शोधा। होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे। त्यामुळे स्वाध्याय माझा चॅनलला
सब्सक्राइब करा।